हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, और इसके कुछ फार्मूले होते हैं उसके बारे में समझेंगे अच्छे से, और इसमें सिंपल से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। ए सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल शेप कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल सर्कुलर बेसेस ज्वाइंट बाय ए कर्व सरफेस। ठीक, यानी जो सिलेंडर होता है वो एक 3 डायमेंशनल शेप के आकार में होता है, जो 2 पैरेलल सर्कुलर बेस देख रहे हैं। जैसा कि ये एक सिलेंडर, यहाँ पर ये 2 सर्कुलर बेस है, एक ये बेस हो गया और एक ये बेस, ये 2 सर्कुलर बेस होते हैं। और दोनों जो बेस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, एक जैसे होते हैं और एक सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है पिलर, पाइप और पेंसिल। तो ये इसके एग्जाम्पल है। सिलेंडर के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया पिलर, पाइप और पेंसिल, ये सभी सिलेंडर के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसके फेसेस होते हैं, तो सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं। फेसेस यानी जो हमें दिखाई देते हैं, देख रहे हैं आप, ये सामने इसका सर्कुलर फेस है जिसको हम कर्व्ड फेस कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो नीचे फेस होता है इसको सर्कुलर फेस कहते हैं, और ये ऊपर एक फेस होता है इसको भी सर्कुलर। तो ये 3 फेस होते हैं। इजेस, इसमें 2 इजेस होती हैं, यानी किनारियाँ जो होती हैं वो 2 होती हैं। एक नीचे वाली ये इजेस हो गई और एक ये हो गई, ये 2 इजेस होते हैं। और 0 वर्टेक्स होते हैं, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होती हैं। ठीक है, सिलेंडर के फार्मूले देख लेते हैं। इस फार्मूले नंबर 1 फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है 2πr/h, यानी इसका जो फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का वो होता है 2πr/h स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 2πr/h+r स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का आयतन। फार्मूला होता है πr²h क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ये सिलेंडर के फार्मूले होते हैं, इसी के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी यहाँ पर एक सिलेंडर है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन फाइंड करना है, और कर्व सरफेस एरिया यानी 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉल्व करना है, एंड द टोटल सरफेस एरिया और उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सॉल्व करना है, जिसमें दे रहे हैं हैविंग बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है, बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और उसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल 50 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और हाइट है 50 सेंटीमीटर। फार्मूला नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, फार्मूला नोट करेंगे। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू को नोट करेंगे। तो वॉल्यूम पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7 तो मल्टीप्लाई r² यानी 7 स्क्वायर, हाइट की वैल्यू है 50 तो मल्टीप्लाई हाइट यानी 50। ठीक है, πr²h को नोट किया। 7 स्क्वायर को नोट करेंगे 7 × 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 को 7 से कट करेंगे और हमारा बचेगा 22, 7 और 50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। आइए देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया हम नोट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला नोट करना है, तो यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, फार्मूला नोट करने के बाद में नोट करेंगे कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h क्यूबिक, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7,
मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो जाएगी 7, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, अब सब वैल्यू पुट करने के बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगा, हमारा बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला नोट करने के बाद में इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फार्मूला नोट करेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, यानी फार्मूला नोट करना है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई आर यानी 7। ठीक है, फिर ब्रैकेट में नोट करेंगे 50 + 7 cm स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कटेगा तो हमारा बचेगा 2 मल्टीप्लाई 22 और 50 + 7 हो जाएगा 57। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, 22 और 57 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे फार्मूले से, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले से टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहे हैं एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसका जो वॉल्यूम है यानी आयतन है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी इस सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे इसमें रेडियस की वैल्यू, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे। तो नोट करेंगे सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, फार्मूला नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम से रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू है 1232, तो वॉल्यूम की वैल्यू नोट करेंगे 1232 इक्वल पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू में फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को ऐसे ही नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने 7 अपान में है यानी डिवाइड में है, जब इक्वल के इस साइड में ला रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और 22 हमारा कैसा है, ये मल्टीप्लाई में है 22 और 8 ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, जब इक्वल के इस साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 1232 मल्टीप्लाई 7 अपान 22 मल्टीप्लाई 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगी, 11 से कटेगी 22, 2 आ जाएगा, 11 से 1232 को कट करेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 और 2 आएगा, 11 2 जा 22। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। फिर 2 से 112 को कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक, इसी तरह 8 से कट करेंगे तो 8 7 जा 56, 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट 49 की वैल्यू होती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसमें यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले से कर्व सरफेस को फाइंड करेंगे, फार्मूला नोट करेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, फार्मूला नोट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू थी यहाँ पर 7 और हाइट की वैल्यू है 8, तो नोट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 cm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, अब बचेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला नोट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, फार्मूला नोट करने के बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे तो नोट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू है 7। ठीक है,
फिर नोट करेंगे 8 + 7 यानी हाइट प्लस रेडियस, तो हो जाएगा हमारा 8 + 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 × 22 और 8 7 हो जाएगा 15। ठीक है, 2 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है ये, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वो है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, इसका जो बेस है, ये बेस है सर्कुलर बेस, और इसका जो सरकमफ्रेंस है यानी चारों तरफ की जो इसकी लेंथ है वो है 110 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम इसकी रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम के फार्मूले से वॉल्यूम को सॉल्व करेंगे। तो नोट करेंगे सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, फार्मूला होता है 2πr। सरकमफ्रेंस इसका जो बेस होता है वो सर्किल होता है, तो सर्किल का फार्मूला हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इक्वल 2πr। जैसा आपने देखा क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 110, तो 110 इक्वल 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक, अब इसमें हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 और 22 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 7 डिवाइड में है तो ये इसको इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो नोट कर लेंगे 110 × 7/2 × 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 110 को कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, 55 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको कट करेंगे, 11 से कट करेंगे 22 और 55 को, तो हो जाएगा हमारा 2 और 11 5 जा 55। 5 और 7 का मल्टीप्लाई किया 35/2, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 35/2। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आ गई 35/2। अब कर्व सरफेस एरिया के फार्मूले से हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो नोट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला होता है 2πr/h² यूनिट्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 4400 इक्वल, फार्मूला नोट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस फाइंड की है 35/2 मल्टीप्लाई h यानी हाइट की वैल्यू में फाइंड करना है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट करेंगे 35 को 5 आ जाएगा, 2 से 2 को कट कर लेंगे, बचेगा हमारा 22 × 5। ठीक है, जब इसको इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4400/5 मल्टीप्लाई 22। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 से कट किया, 11 2 जा 22, 11 से 4400 को कट करेंगे तो 11 4 जा 400, 11 4 जा 44 00। ठीक है, अब 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40 और 2 से कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू फाइंड किए और हाइट की वैल्यू फाइंड किए। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फार्मूला नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल πr² क्यूबिक यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला नोट करने के बाद में अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू थी हमारी 35/2, तो यहाँ पर r² है तो 35/2 को 2 टाइम नोट करेंगे, 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, हाइट की वैल्यू 40 है तो नोट कर लेंगे 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 22 को कट करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से 2 और 40 को कट करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 7 और 35 को कट किया 5। अब बचेगा हमारा 11 5 और 20, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम के फार्मूले से वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।